अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप के अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड इज़ लाइफ और मैं हूं साइमा कैसर। मेरी आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो बहुत बिज़ी रहते हैं और उन पर ज़िम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, खाना पकाने की ख़ास तौर पे। तो ये जल्दी से बनने वाला कौरमा ज़रूर देखिएगा। ये कौरमा बनाना बहुत ही आसान है। ये पहले से तैयार शुदा मसालों के साथ तैयार किया जाएगा। बस झटपट से बनाया, खाया और अपने काम पे निकल गए। इस तरह झटपट बनने वाली रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन लेते हैं और उसके अंदर 2 कप ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें अब प्याज ऐड कर लेते हैं। कौरमे में प्याज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल यानी कि स्पेशल रोल होता है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने और उनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इनका कलर बदलना शुरू हो जाए। चिकन ले लिया था मैंने कौरमा कटिंग में। ज़रा देखिए हैवी बोटियाँ हैं, ये जानदार सी। कढ़ाई कट ज़रा इससे कम साइज़ में होते हैं लेकिन कौरमा कटिंग इसी तरह होती है। तो क्योंकि हमें अपने कामों की जल्दी है, देखिए मैंने साबुत ही इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड किए हैं 8 अदद। इसी तरह ये अदरक का टुकड़ा भी साबुत ही ऐड करूँगी। आप इसे देख के हैरान तो हो रहे होंगे लेकिन ये क्योंकि हमारी जल्दी वाली रेसिपी है तो आप ख़ुद नोटिस कीजिएगा कि ये किस तरह बनेगी जल्दी में और कितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल देगी कौरमे वाला इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, लहसुन को भी थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया और अदरक को भी। अब इन्हें ऑयल में से निकाल के एक साइड पे रख देंगे और ऑयल में हमने चिकन को फ्राई करना है क्योंकि कौरमे में फ्राई किया हुआ चिकन जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है और उसका कलर भी बहुत शानदार बनता है ना। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और कोशिश करनी है कि ये इसका जो चिकन की हर बोटी जो है वो उसे उलट पलट के हमने अच्छी तरह से कलर चेंज करना है। थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी इंशाल्लाह ताला। और ख़ास तौर पे ये नौजवान बच्चियां जो हैं जो कि कुकिंग सीख रही हैं खैर से, तो वो ज़रूर इसे आज़माएं। हमने जो लहसुन, प्याज और अदरक को साइड पे किया था, अब उसे ब्लेंड करने का वक्त आ गया है क्योंकि हमारी रेसिपी जल्दी जल्दी में बनेगी। तो आप देख लीजिए इसमें ब्लेंडर भी ज़रूर मसाला पीसने के लिए यूज़ होगा। चिकन जो फ्राई हो रहा था उसको भी हमने उलटना पलटना है। ये देखिए कि इसकी बोटियाँ ब्राउन हो चुकी हैं और मैं इसे मुसलसल चम्मच से उलट पलट भी रही हूँ। साथ में हमने ब्लेंडर में अपने मसाला जात ऐड कर लिए थे। आधा कप दही भी ऐड कर लूँगी। दही का कौरमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास तकरीबन 2-3, मैंने उन्हें कट करके ब्लेंडर में वो भी ऐड कर ली हैं। अब इसे कवर कर लेते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और ब्लेंडर की आवाज़ तो मैं आपको सुनाऊंगी नहीं, चुपके से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए कि बोटियाँ ब्राउन होना शुरू हो गई हुई हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है माशाल्लाह से। तो चलिए व्यूवर्स, इसमें अब खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक अपनी पसंद से डाल लें या फिर 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है। और मेरे पास है ये इंस्टेंट बाज़ारी जो बॉक्सेस मिलते हैं वो वाला मसाला भी है मेरे पास, क्योंकि हमने झटपट ये रेसिपी बनानी है तो हमें जल्दी वाले मसाले चाहिए होंगे। वो मैंने ले लिया था तकरीबन 2½ टेबल स्पून भर भर के ऐड कर लेते हैं और भून लेते हैं इसको। मसाला थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना चिकन के साथ तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। लेकिन याद रहे कि मसाला, खुश्क मसाला जब ऑयल में डालते हैं तो आंच बहुत हल्की रखते हैं, वरना बहुत जल्दी जो है ना वो ये मसाले जल जाते हैं। अब ख़ुसूसन इसको चिकन की सपोर्ट हासिल है ना मसाले को, तो वो देखिए कि जल भी नहीं रहा है, हल्की आंच पे भी वो देखिए कितना ऑयल में पक रहा है ना। बट देखिए कि कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसका, जो कि कौरमे को बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा।
खुश्क मसालों का कच्चापन दूर हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ ब्लेंड किया हुआ सारा मसाला जो कि हमने प्याज फ्राई करके, अदरक लहसुन फ्राई करके जो हमने ब्लेंड किया था ना वो। तो ये देखिए कि इसमें ऐड किया। आपने झटपट से ये रेसिपी तैयार कर लेनी है। सीखने में तो शायद 10 मिनट लग रहे होंगे, लेकिन बनाने में आप देखिएगा झटपट से बन जाएगी इंशाल्लाह। ब्लेंड किए हुए अज्जा शामिल करके हम फ़ौरन इसे कवर कर देंगे ताकि चिकन भी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए मैंने 5 से 6 मिनट के बाद लिड को उतार दिया है, कवर हटाया तो चिकन गला हुआ था। मसाले में जो कच्चेपन की जो एक खुशबू होती है वो ख़त्म हो चुकी थी। पानी इसे थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं और खुश्क करते ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ से भी कम टीस्पून ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। चंद ड्रॉप समझ लें, 5 से 6 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर लें। जी, हमारा फेवरेट सालन कोरमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया है। मसाला बड़ा मज़ेदार दानेदार सा है, ऑयल ज़बरदस्त सा रेड ऑयल ऊपर आया हुआ है। चेक कर लेती हूँ कि बोटी गल गई है अच्छी तरह, क्योंकि गली हुई बोटियाँ अच्छी लगती हैं। गली हों लेकिन टूटी हुई और उधड़ी हुई बोटियाँ नहीं होनी चाहिए सालन में, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो हमारे लिए जो हमारे क्राइटेरिया था कोरमे का वो कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए कि किस कदर सॉफ्ट और टेंडर बोटी है, ये देखिए, लेकिन पूरी है, टूटी हुई नहीं है। कोरमा तो जी हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और मैं इसके अंदर जूलियन की हुई अदरक ऐड कर दूंगी। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। आप चाहें तो इसमें छिले हुए बादाम वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं, जो कि फीके होते हैं, वो ऐड कर सकते हैं, कैजू वगैरह। और मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, ताकि इसके अंदर खुशबू जो है वो डेवलप हो जाए। तो बहनों भाइयों, मानते हैं कि मैं थोड़े से वक्त में अच्छा सा खाना तैयार कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने क्लोज़अप मारा है ताकि आप देख लें अच्छी तरह से कि कितना दानेदार और अच्छा सा कोरमा तैयार हो चुका है थोड़े से वक्त में। कोरमे का एक शशका बाकी है, यानी कि पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला इस टाइम पे ऐड कर देंगे। कोरमा बिल्कुल रेडी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस कोरमे को डिश आउट करने लगी हूँ। आप भी अगर मेरे साथ साथ बना चुके हैं तो जल्दी से बच्चे को कहें कि नान लेकर आ जाए, वो भी रोगनी वाले, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, अच्छा सा सैलड लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी वाला ये बना कोरमा बहुत पसंद आएगा। इंस्टेंट कोरमा कह लीजिए या इसे आधे घंटे वाला कोरमा कह लीजिए। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बस हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इस्तेमाल के बाद हम अल्लाह पाक का शुक्रिया किस तरह अदा करते हैं। खुश दिली से और नहायत आजिज़ी से अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कीजिए, ताकि वो आपके ऊपर अपनी और नेमतें भी नाजिल फरमाए। और मेरी दुआ है कि हम सब मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।